Hey friends, this is the part 2 of knowing our numbers, as we have completed 4 types of numbers in our part 1, that were natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. So now start it from irrational numbers. Okay, come on, let's start it. So friends, irrational numbers क्या होते हैं? देखिए, हमने देखा था कि रेशनल नंबर में क्या होता है, हम उनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं. तो इरेशनल नंबर क्या होता है, हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, राइट. फिर इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं p अपॉन q की फॉर्म के अलावा जो भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से पाई इज एन इरेशनल नंबर. ओके, and all the numbers which we write in root are also irrational numbers. For example, root 2, root 3, root 4, root 5. So all irrational numbers are those which are जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो डिवाइड करने पर एंड नहीं होता. और क्या होता है इरेशनल नंबर में, ये नॉन रेकरिंग होते हैं, राइट. अब आपके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि पाई की वैल्यू हमने ली है 22/7. ठीक है, ये पाई की वैल्यू होती है. तो हम इसको देखते हैं, इसको इरेशनल मैंने क्यों बोला. सी, लेट्स डिवाइड इट. इसको डिवाइड करने पे देखिए क्या आएगा. 7 3 21, 1 लेफ्ट, पॉइंट लगा के हमने 0 ले लिया. 7 1 7. ओके, देन अगेन 3 लेफ्ट, फिर से 0 लगा लिया. 7 4 अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं 28. 30 में से 28 माइनस किया, 2 बचा. ठीक है, देन हमने 0 लगा लिया. उसके बाद आएगा 7 2 14, 6 हो गया. अगेन 0 लगा लिया. तो आप देखेंगे कि ये जो है आगे बढ़ता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा. एंड ये जो नंबर्स हैं ये रिपीट नहीं हो रहे, चेंज हैं. नॉन रेकरिंग का मतलब है, इसको हम नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, जो कि रिपीट नहीं होता. ठीक है, नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो डिवाइड करने पे एंड नहीं होता कभी भी. एंड जो उसके ये जो क्वोशंट है हमारा, ये रिपीट नहीं होता है. तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. ओके, नाउ रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? रियल नंबर क्या होता है? ऑल इरेशनल एंड rational numbers are real numbers. Okay, for example rational numbers क्या होते हैं हमारे? p अपॉन q वाले. एंड irrational numbers जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते हैं. ठीक है, जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. तो ये सारे क्या हो गए हमारे? रियल नंबर्स हो गए. रियल नंबर्स का मतलब वर्ड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे होते हैं हमारे रियल नंबर्स. ठीक है, इनको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका. 4/9. ओके, 2 4/8. ओके, एंड what we can say, root 9, root 5, root 3. okay, etc. all numbers are real numbers. We can take one more example in it, like 3.14. okay, and more. Now come to the next point.
Now the next type of number is prime number. So student, prime number are those which can be divided by 1 and itself only. Okay, so example of prime number are, we can take 1 तो है ही है, 2, 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड होता है एंड 1 से भी डिवाइड होता है, खुद 4 से भी डिवाइड होता है, तो 5 हो जाएगा, 7, ओके। उसके बाद 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, देन 13 होगा, इसी तरीके से और हो जाएंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ आया, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। देन नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर से जस्ट अपोजिट है, मीन्स इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके। मतलब जिनके 2 फैक्टर्स हैं वो तो हो गया हमारा प्राइम नंबर, एंड जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल, हमारा जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा, 1 2 3 तो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर होगा हमारा 4, देन सेकंड हो जाएगा 6, देन 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, देन 12, इसी तरीके से आगे आपके होते जाएंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर समझ आया। देन हमारा इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 2। जो नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स। सो इवन नंबर्स के एग्जांपल्स क्या होंगे, देखिए, ऑफ कोर्स 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद आएगा 4, देन 6, देन 8, मतलब जो पूरा 2 का टेबल है वो तो 2 से डिविजिबल होता ही है, ठीक है। तो 2 का टेबल 20 तक हो गया, उसके बाद 22, 24, 26, देन मोर लाइक दिस, ओके। उसके बाद आता है हमारा ऑड नंबर। तो बेटा ऑड नंबर क्या होता है, नॉन डिविजिबल बाय 2, मतलब जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। सो ऑड नंबर के एग्जाम्पल क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9 and such more like that, okay. I hope you understand the numbers, the kinds of number. If you have any problem you can tell me or ask me in comment section. So please like, subscribe my channel and tell me in comment section how you like the video, and you can also tell me what changes I should make in my videos.